राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शुक्रवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ लक्ष्मी माता की कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके घर लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जगन माता लक्ष्मी नित्य रूपा है। वे श्री विष्णु से कभी भी पृथक नहीं होती। जैसे भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी हर जगह व्याप्त है। पार्वती श्री विष्णु पत्नी रमा संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी है। उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख सब और व्याप्त हैं। वे भगवान नारायण की शक्ति, संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय प्रदान करने वाली है। स्थावर जंगम रूप सारा जगत उनके कृपा कटाक्ष पर निर्भर है। विश्व का पालन संहार उनके नेत्रों के खुलने और बंद होने से हुआ करते हैं। वे महालक्ष्मी सबकी आदिभूता त्रिगुणमयी परमेश्वरी हैं। व्यक्त और अव्यक्त भेद से दो रूप हैं। वे उन दोनों रूपों से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जल आदि रस के रूप में वे ही लीला में देह धारण करके प्रकट होती हैं। लक्ष्मी रूप में आकर वे धन प्रदान करने की अधिकारिणी होती हैं। ऐसे स्वरूप वाली लक्ष्मी देवी श्री हरि के आश्रय में रहती हैं। संपूर्ण वेद उनके द्वारा जानने योग्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब श्री लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। स्त्री रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मी का ही विग्रह कहलाता है। स्त्रियों में जो सौंदर्य, शील, सदाचार, सौभाग्य सिद्ध है, वह सब लक्ष्मी का ही रूप है। पार्वती भगवती लक्ष्मी समस्त स्त्रियों की शिरोमणि है, जिनकी कृपा कटाक्ष के पड़ने मात्र से ब्रह्मा, शिव, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अग्निदेव प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णु प्रिया, सती, पद्माल्य, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, क्षीरोदतन्या, रमा, अनंत लोकनाभी, भू, लीला, सर्व सुख प्रदा, रुक्मणी, सर्व वेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरा रहो। सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली, जो प्रातः काल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी संपत्ति और विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजस्त्राम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी विष्णोर्नभ गामिनीम गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामेहोप हवैश्यम। जिनके श्री अंगों का रंग स्वर्ण के समान सुंदर एवं गोर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित हैं, सबको आह्लादित करती हैं। भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको प्रास करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है, जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। ऋग्वेद में कहे हुए इस मंत्र के द्वारा स्तुति करने पर महेश्वरी लक्ष्मी ने शिव आदि सभी देवताओं को सब प्रकार का ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया। श्री विष्णु पत्नी लक्ष्मी सनातन देवता है। वे ही इस जगत का शासन करती हैं। संपूर्ण चराचर जगत की स्थिति
उन्हीं के कृपा कटाक्ष पर निर्भर है। अग्नि में रहने वाली प्रभा की भांति भगवती लक्ष्मी जिनके वक्ष स्थल में निवास करती हैं, वे भगवान विष्णु सबके ईश्वर, परम शोभा संपन्न, अक्षर एवं अविनाशी पुरुष हैं। वे श्री नारायण वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, सबके स्वामी, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, नित्य पूर्ण काम, स्वभावतः सबके सुहृद सुखी, दया सुधा के सागर, समस्त देहधारियों के आश्रय, स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाले, भक्तों पर दया करने वाले हैं। उन श्री विष्णु को नमस्कार है। मैं संपूर्ण देश काल आदि अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान का दासत्व स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार स्वरूप का विचार करके सिद्धि प्राप्त पुरुष अनायास ही दास भाव को प्राप्त कर लेता है। यही पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ है। इसको जानकर भगवान में भली भांति भक्ति करनी चाहिए। यह चराचर जगत भगवान का दास है। श्री नारायण इस जगत के स्वामी, प्रभु, ईश्वर, भ्राता, माता पिता, बंधु, निवास, शरण और गति हैं। भगवान लक्ष्मीपति कल्याण में गुणों से युक्त और समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। वे ही जगदीश्वरी शास्त्रों में निर्गुण कहे गए हैं। निर्गुण शब्द से यही बताया गया है कि भगवान प्रकृति जन्य है, गुणों से रहित है। जहाँ वेदांत वाक्यों द्वारा प्रपंच का मिथ्यात्व बताया गया है, यह कहा गया है कि यह सारा दृश्यमान जगत अनित्य है, वहां भी ब्रह्मांड के प्राकृत रूप को नश्वर बताया गया है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले रूपों की ही अनित्यता का प्रतिपादन किया गया है। महादेवी, इस कथन का तात्पर्य यह है कि लीला विहारी देव श्री हरि की लीला के लिए ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। 14 भुवन, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 4 प्रकार के प्राणी, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भरा हुआ यह रमणीय ब्रह्मांड प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यह उत्तरोत्तर महान 10 आवरणों से घिरा हुआ है। कला, काष्ठा आदि भेद से जो काल चक्र चल रहा है, उसी के द्वारा संसार की सृष्टि, पालन, संहार आदि कार्य होते हैं। हे सहस्त्र चतुर्युग व्यतीत होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इतने में ही बड़े दिन से 100 वर्षों की उनकी आयु मानी गई है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर सबका संहार हो जाता है। ब्रह्मांड के समस्त लोक अग्नि दग्ध हो जाते हैं। सर्वात्मा श्री विष्णु की प्रकृति में उनका लय हो जाता है। देव आदि देव श्री विष्णु ने लीला के लिए जगन्मयी माया की सृष्टि की। वही अविद्या, प्रकृति, माया और महाविद्या कहलाती है। सृष्टि, पालन और संहार का कारण बनती है। वह सदा रहने वाली है। योग निद्रा और महामाया भी उसी के नाम है। प्रकृति सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से युक्त है। उसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं। वह लीला विहारी श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। संसार की उत्पत्ति, प्रलय सदा उसी से होते हैं। प्रकृति के स्थान असंख्य हैं, जो घोर अंधकार से पूर्ण है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुनते हैं, वे जीव बंधन से मुक्त होकर अपने लिए सुख कर पद को प्राप्त करते हैं और वहां जाने पर जीव पुनः इस लोक में नहीं लौटते, इसलिए उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परम पद, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षर, परम धाम, वैकुंठ, शाश्वत पद, नित्य धाम, परम व्योम, सर्वोत्कृष्ट पद, सनातन पद, ये अविनाशी परम धाम के पर्यायवाची शब्द हैं। अब उन त्रिपद विभूतियों के स्वरूप का वर्णन करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।